Hello everyone, my name is Rakesh Kumar. Uh, I'm your assistant tutor for UK taxation F6 or taxation paper for skill level. Yesterday we do the chapter 1 is a double taxation agreement. Now we already do the information of European Union EU. आगे हमने करना है टॉपिक 6 द टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एवेजन. क्या होता है कि अगर tax difference between a tax avoidance and evasion is important due to legal implication. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अगर आप अवॉइड कर रहे हो मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग के तरीके से इसे अवॉइडेंस कर रहे हो तो ये क्या है? लीगल है. बट इवेजन कर रहे हो मतलब आप टैक्स की क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो, तो ये क्या है? इलीगल है. दोनों ही सिनेरियो डिफरेंट है. ये क्या है आपका? इलीगल. कि आप इलीगल तरीके से टैक्स को इवेजन कर रहे हो. तो द टर्म टैक्स इवेजन समझे एनी एक्शन टू टेकन टू अवॉइड और रिड्यूस टैक्स बाय इलीगल मींस कि ये इलीगल है, इसके लिए आपको पनिशमेंट हो सकती है. द मेन फॉर्म ऑफ टैक्स इवेजन आर सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन. एग्जांपल की फेलिंग टू डिक्लेयर टैक्सेबल इनकम टू HMRC. मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने HMRC को गलत बता दी या आपने बताई ही नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन बताई. इंफॉर्मेशन क्या करना? इंफॉर्मेशन आपने प्रॉपर प्रोवाइड ही ना की, इंफॉर्मेशन नहीं देना. राइट, कह सकते हैं. सबमिटिंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन मतलब आप क्या करोगे? आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन मतलब क्लेमिंग एक्सपेंस दैट हैव नॉट बीन इनकर्ड. जो ऐसे एक्सपेंस को क्लेम करना जो आपने इनकर्ड ही नहीं किए. टैक्सेबल इलीगल एक्टिविटी एट कैरी अ रिस्क ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट. मतलब आपको क्या है? क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या हो सकती है? या तो सजा हो सकती है या फाइन हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं. तो आप क्या है? आपने लॉ तोड़ा है तो इसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी. टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स अवॉइडेंस यूजिंग अ टैक्स रेजिम टू वार्न इट्स ओन एडवांटेज बाय अरेंजिंग योर अफेयर टू मिनिमाइज योर टैक्स लायबिलिटी. मतलब अपनी इनकम को इस तरीके से अरेंज करना कि जो आपकी इनकम की जो लायबिलिटी है वो कम से कम हो. This can also be referred to as a tax planning. इसे हम tax planning कह सकते हैं. It is illegal and does not entitle misleading HMRC. ये legal है और ये क्या है? हम mislead नहीं करें HMRC को. Example, making a tax saving by investing in ISA. अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ISA में, सेविंग में, तो इसके लिए हमें डिडक्शन मिलता है जिसके के कारण हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है? लीगल है. टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब टैक्स स्कीम दैट यूटिलाइज लूप होल इन द टैक्स रेगुलेशन. अगर आपके टैक्स में कोई लूप होल है उसका आप प्रॉपर यूटिलाइज करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं तो भी आप लीगल तरीके से अपनी लायबिलिटी को अवॉइडेंस करते हैं. टफ टू वन में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज वेदर इट इज एग्जांपल ऑफ टैक्स इवेजन or tax avoidance. Selling a capital asset on 4 May 2002 instead of March 2020 to ensure the gain is taxed in later taxes. ये एक तरह की प्लानिंग है. तो ये क्या है? टैक्स अवॉइडेंस. कि आपने करंट ईयर में ना करके अपनी इनकम को किस में कर लिया? नेक्स्ट ईयर में कर लिया. तो ये प्लानिंग है. अपनी इनकम को डाइवर्जन कर दिया आपने, अपनी 1 ईयर की इनकम को डाइवर्जन कर दिया नेक्स्ट ईयर में. Altering a billing 700 to reach 7,000 so that there are larger tax deduction claim on your tax return. ये आपने क्या दी? फॉल्स इंफॉर्मेशन दी. एक्चुअल में कितने किए थे? 700 के एक्सपेंस इनकर किए थे बट आपने अल्टर के 7,000 कर दिया. तो ये क्या है? आपकी टैक्स एवेजन है. ये इलीगल है. ये क्या है? आपका टैक्स एवेजन. इसके लिए आपको पेनल्टी हो सकती है. मूविंग फंड इनटू SI अकाउंट सो द इंटरेस्ट कैन बी अर्न टैक्स फ्री. ये तो क्या है? टैक्स प्लानिंग है.
चलिए, स्पेसिफिक टैक्स अवॉइडेंस scheme have been targeted by HMRC with the anti-avoidance legislation to counter the tax advantage gained by the taxpayer. HMRC have also introduced disclosure obligation regarding an anti-avoidance tax scheme requiring the declaration of detail of scheme to HMRC. A general anti-abuse resort to the counter artificial and abusive scheme where the arrangement which cannot be regarded as a reasonable course of action are put in place deliberately to avoid tax. प्रोफेशनल एथिकल गाइडेंस, आपने ऑलरेडी ऑडिट में पढ़ा होगा कि प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स गाइडेंस क्या होती है. द ACCA प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स कंडक्ट हैज ऑलरेडी कवर्ड इन योर अर्लियर स्टडी. आपको मे बी जो नॉलेज लेवल में भी ये पढ़ा होगा कि एथिक्स एंड प्रोफेशनल आपके लिए क्या मायने रखते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? द ACCA expects its member to अडॉप्ट एन एथिकल अप्रोच टू वर्क, मतलब अपनी एथिक्स को वर्क में अप्रोच करे एम्प्लॉय एंड क्लाइंट जब भी वो एम्प्लॉय और क्लाइंट के साथ डील करे. एक्नॉलेज देयर प्रोफेशनल ड्यूटी टू सोसाइटी एज ए होल, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को वो समझता हो सोसाइटी के प्रति और सारी को. मेंटेन अ ऑब्जेक्टिव आउटलुक, मतलब वो अपनी ऑब्जेक्टिव आउटलुक को मेंटेन रखे. प्रोवाइड प्रोफेशनल हायर स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, मतलब अपनी सर्विस को क्वालिटी को वो इम्प्रूव करे. कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑल टाइम, मतलब जो अपनी प्रोफेशनलिज्म वो हमेशा बनाए रखे और ऑल टाइम में वो क्वालिटी को इम्प्रूव करे, हायर स्टैंडर्ड. टू मीट दिस एक्सपेक्टेशन द ACCA कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट सेट आउट 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल व्हिच मेंबर्स शुड बी अबाइड बाय. ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू कोर्स, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंस. ये सारा टॉपिक आप कहाँ पे पढ़ेंगे? ऑडिट एंड इंश्योरेंस में भी कोड एथिक्स एंड को मिल जाएगा, यानी कि एफरेट में कि आपको प्रोफेशनली बिहेव कैसे करना है. रिमेंबर OPIC ऑब्जेक्टिव ओ, मेंबर शुड नॉट अलाउ बेस. बेस क्या है? कि जो अनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. बेस क्या है? अनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो कि बकवास, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि बकवास. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर टू ओवरराइड ऑब्जेक्टिव, कि ऐसा कुछ ना जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ओवरराइड हो जाए. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू को, मेंबर हैव ऑनगोइंग ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करे, एंड स्किल टू इंश्योर दैट द क्लाइंट एम्प्लॉयर रिसीव अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन करंट डेवलपमेंट, कि वो अपनी नॉलेज के थ्रू वो उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे. Members should be diligent and acting according to the applicable technical and professional standard when providing a professional service, कि जब भी वो सर्विस प्रोवाइड करे तो वो उसी तरह बिहेव किए जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IFRS के अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करे, कि वो अपने लॉ या रूल को प्रॉपर फॉलो करे. Professional behavior. Members should refrain from any conduct that might bring discredit in profession. कि member को अपना professional behavior maintain रखना चाहिए. उसे ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जिसके उसके professionalism पे allegation लग सके. Integrity क्या है? Member should act in straightforward, honest manner in all professional and business relationship. मेंबर को इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए अपने प्रोफेशनल के प्रति और बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब अपने क्लाइंट के प्रति. कॉन्फिडेंशियली, मेंबर्स शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल and business relations as should not disclose any such information to third party unless they have proper एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी. जब तक कि उसके पास एक स्पेसिफिक या कोर्ट की तरफ से अथॉरिटी ना आए तब तक उसे कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल राइट टू डिस्क्लोज. एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग. अगर इन केस आपका क्लाइंट क्या कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो आपका प्रोफेशनलिज्म क्या कहता है कि आपको इंफॉर्मेशन जो HMRC को प्रोवाइड कर देनी चाहिए, अदरवाइज आप भी उस एक्ट में क्या होंगे? जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आपने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन acquired as a result of professional
and business relationship should not be used for the personal advantage of member or third party. कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस की है वो अपनी अपनी वो आप अपने पर्सनल एडवांटेज या मेंबर ऑफ थर्ड पार्टी के लिए यूज नहीं करेंगे. एडवाइस ऑन टैक्सेशन इशू. A person advising either a company or an individual on taxation issue has duty and responsibility toward both his client and HMRC. कि पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति बनती है, एक तो क्लाइंट के प्रति बनती है, दूसरा क्या है डिपार्टमेंट के प्रति बनती है जो HMRC जो टैक्स का डिपार्टमेंट है जो कलेक्शन करता है. मेंबर मस्ट नेवर बी नॉलेजेबल इन्वॉल्व इन टैक्सेबिलिटी. कि जो मेंबर है उस पर कभी भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि वो टैक्स चोरी करने के आरोप में गया हो. Distinction between acceptable tax planning and aggressive tax avoidance, whilst both legal, has been subject of significant public debate in recent years. As a result, ACCA ethical guidance states that the member must not create, encourage or promote tax planning arrangement or structure that कि वो किसी भी तरह की ऐसी प्लानिंग को प्रमोट नहीं कर सकता. सेट आउट टू अचीव रिजल्ट दैट आर कंट्रारी टू द क्लियर इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट इन एक्टिंग रेलेवेंट रेगुलेशन एंड और हाईली आर्टिफिशियल और हाईली कंट्रीवाइड और सीक टू एक्सप्लॉइट शॉर्टकमिंग विद द रेलेवेंट रेगुलेशन डीलिंग विद द HMRC. अब आपको डील कैसे करना है. इट इज इंपॉर्टेंट इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू HMRC इज एक्यूरेट. कि ये इंश्योर होना चाहिए कि जो हम HMRC को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट और कंप्लीट होनी चाहिए. वो एक तो सही होनी चाहिए और दूसरी क्या होती है प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अ मेंबर मस्ट नॉट असिस्ट अ क्लाइंट टू प्लान और कमिट एनी ऑफेंस. कि मेंबर ऐसा ना करे कि मेंबर किसी भी तरह में क्लाइंट के साथ मिला ना हो किसी भी तरह के प्लान और कमिट एनी ऑफेंस मतलब कोई भी क्राइम के प्रति या मनी लॉन्ड्रिंग में भी मेंबर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए. इफ अ मेंबर बिकम अवेयर दैट द क्लाइंट हैज कमिटेड अ टैक्स इरेगुलरिटी दे मस्ट डिस्कस इट विद द क्लाइंट एंड इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर इमीडिएट. अगर वो मतलब इफ द मेंबर बिकम अवेयर दैट द क्लाइंट हैज कमिटेड टैक्स. अगर आपको प्रोफेशनलिज्म आपको पता है कि मेंबर ने कुछ ऐसा किया है जिससे कि टैक्स मतलब आपने टैक्स टाइम पे नहीं करवाया है जमा या कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है तो आपको क्या करना है कि आपको उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना चाहिए. आपको अगर टाइम पे टैक्स नहीं दिया तो उसका डिस्क्लोजर दे. अगर आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग है तो इसके लिए आप HMRC को इंफॉर्मेशन दे सकते हो. एग्जाम्पल वुड इंक्लूड नॉट डिक्लेयर इनकम दैट इज टैक्सेबल. कि अगर आपके क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं किया तो भी आपको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा. अदरवाइज उसके लिए जिम्मेवार भी आप खुद होंगे. क्लेमिंग रिलीफ विद दे आर नॉट अनटाइटल्ड मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसके लिए भी आपको क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. Not notify HMRC where they have a mistake given rise to an underpayment of tax or increased repayment. ये डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा कि आपने क्या किया. एनी मिस्टेक और राइट टू अंडरपेमेंट टैक्स और इंक्रीज रीपेमेंट. कुछ भी ऐसी चीज जो आप HMRC को नोटिफाई करवाना चाहते हो तो आप क्या करोगे डिस्क्लोजर और नोट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करवा सकते हो. वेयर क्लाइंट हैज मेड एन एरर. जब आपके क्लाइंट ने कुछ ऐसी गलती की इट विल बी नेसेसरी टू डिसाइड वेदर इट was a genuine error or a deliberate or fraudulent. आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन एरर है या जानबूझकर डेलिबरेट और फ्रॉडुलेंट मतलब फ्रॉड की वजह से जान के एरर की गई है. Once an error is discovered, the member should explain to the client the requirement to notify. फिर मेंबर को क्या करना पड़ेगा क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि HMRC को जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए. इम्प्लीमेंटेशन दे आर नॉट डूइंग सो. कि अगर हमने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस मतलब उसके क्या परिणाम हो सकते हैं. शुड द क्लाइंट रिफ्यूज टू मेक अ फुल एंड प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर टू MRC. क्या आपका क्लाइंट रिफ्यूज कर देता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को किसको HMRC को. द मेंबर मस्ट राइट एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस. कि मेंबर को क्या करना चाहिए रिटर्न में पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस बताने पड़ेंगे. कंसीडर वेदर द अमाउंट इन मटेरियल. क्या अमाउंट बहुत बड़ा है जिसका इम्पैक्ट आपके किस पे पड़ रहा है. आपके जो फाइनल डिसीजन है आपका जो फाइनल डिसीजन क्या है आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी किस पे बनती है आपकी टैक्स लायबिलिटी पे पड़ता है एनुअल पे. ये कहाँ से करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मटेरियल
If the client still refuses to make a full disclosure, the member should cease to act for the client. वो अपने पोजीशन से क्या कर सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है, वो उसका ऑडिट के लिए क्या कर सकता है, रिजाइन दे सकता है. Must then also write to HMRC information them that they have ceased to act for the client but without disclosing the reason why. वो HMRC को रिटर्न में लिख सकता है कि वो अपने क्लाइंट के प्रति मतलब प्रोफेशनलिज्म छोड़ रहा है विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी रीजन व्हाई. मस्ट देन कंसीडर देयर पोजीशन अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन. यहाँ पे आपको रीजन नहीं बताया, बट अगर इन केस ऑफ आपका क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो आपको HMRC को सारी पोजीशन बतानी पड़ेगी. Money laundering regulation. Money laundering is a term used for the offense including benefit from or concealing the proceeds of crime. मतलब किसी भी गलत तरीके से आप अपने ऑफेंस के जरिए आप अपने पैसे बचा रहे हैं या उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर द ऑफेंस इंक्लूडिंग बेनिफिट फ्रॉम और कंसीलिंग द proceeds of a crime. All business with the regulation sector must appoint a money laundering reporting officer MLRO with the firm. The MLRO will decide whether transaction should be reported to National Crime Agency NCA को रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Where report is made, the client should not be informed as they may amount to tripping off which is a offense. अगर वो आपको inform नहीं करने दे रहा तो वो क्या है, एक तरह का offense है. A report to NCA does not remove the requirement to disclose the information to HMRC. फिर आपके पास क्या information बनती है कि एनसीओ के बाद रिमूव नहीं करना, आपको डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन किसको देनी है, HMRC को. Tax planning में when you are checking a recent tax computation from HMRC, you notice that they have made an error because which has resulted in your client receiving a larger repayment than should be have been made. What act you should take? आगे देखते हैं इसका कि हमें कौन कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे. HMRC error. The position should be reviewed carefully to confirm that the error has been made. आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि एरर गलती आपसे हो गई. The client should not contacted for authority to disclose the error to the HMRC. The client should be told the consequence. Consequence मतलब परिणाम of not disclosing the error, including the implication of interest and penalty. उससे फिर क्या बताना पड़ेगा, अगर वो HMRC को नहीं बताता तो उसके क्या परिणाम होंगे, उस पर क्या इंटरेस्ट और क्या पेनल्टी इंपोज की जाएगी. इफ द क्लाइंट रिफ्यूज टू अलाउ द डिस्क्लोजर, इट वुड बी नेसेसरी टू कंसीडर वेदर द अमाउंट इज मटेरियल. अगर स्टिल क्लाइंट फिर भी रिफ्यूज करता है तो हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा कि वेदर अमाउंट टू मटेरियल, मतलब इससे हमारे फाइनल डिसीजन में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा. वेदर यू कैन कंटिन्यू टू एक्ट फॉर द क्लाइंट. अगर तो पड़ेगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिजाइन करना चाहिए. अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, क्लाइंट को कंटिन्यू सर्विस देनी चाहिए. If it decides that it is not appropriate to continue acting, the client must be informed in writing. Client को क्या रिटर्न में इन्फॉर्म करना पड़ेगा. HMRC should not be notified that you have ceased to act but not reason why. HMRC को पता है कि आपने क्लाइंट को एक्ट करना बंद कर दिया, मतलब उसे सर्विस देना बंद कर दिया, बट अभी तक उसे रीजन नहीं पता है क्योंकि कुछ मेजर इशू नहीं है. इफ मे बी नेसेसरी टू मेक रिपोर्ट टू एनसीए अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन. बट मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा कि आपका जो क्लाइंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए आपने उसे सर्विस देने से मना किया है. चलिए, डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ टैक्स एजेंट. अगर आपका टैक्स एजेंट कोई बेईमानी करता है या कुछ डिसऑनेस्ट करता है, दिस इज सिविल पेनल्टी ऑफ अप टू 500,000 फॉर डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ टैक्स एजेंट. ये टैक्स एजेंट क्या है, एक तरह का प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनल है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है. अगर वो डिसऑनेस्ट करता है तो उस पर पेनल्टी क्या है, 50,000 की. इन केस वेयर द पेनल्टी एक्सीड 5,000, HMRC may publish detail of the penalty tax agent.
अगर 5000 से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टैक्स एजेंट की, तो वो क्या करेंगे, आपकी फोटो पब्लिश कर देंगे पेनलाइज टैक्स एजेंट के ग्रुप में। विद एग्रीमेंट टैक्स ट्रिब्यूनल चैप्टर 13 HMRC कैन असेस द वर्किंग पेपर ऑफ डिसऑनेस्ट एजेंट। वो क्या कर सकते हैं, डिसऑनेस्ट एजेंट के वर्किंग पेपर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आगे चैप्टर समरी है। चैप्टर समरी आपने पढ़ा कि आपको पर्पस ऑफ टैक्स क्या है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, कि आपको टैक्स लगाना जरूरी क्या है। फिर आपने वैट ऑलरेडी पढ़ लिया बीच में, इनकम टैक्स, कैपिटल, कॉर्पोरेशन, नेशनल, यूके टैक्स सिस्टम को समझने के लिए चैप्टर 1 आई थिंक सफिशिएंट था। आगे है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टैक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, केस लॉ, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी सेशन, HMRC स्टेटमेंट प्रैक्टिस, इनकम टैक्स एक्ट 2007। अब इसमें से स्टैट्यूटरी कौन से हैं, एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी सेशन, HMRC स्टेटमेंट प्रैक्टिस, इनकम टैक्स। Then the correct answer D, क्यों। ये आप खुद से कर लीजिएगा, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट पेड बाय अ कंपनी, कंपनी के द्वारा कौन सा टैक्स नहीं किया जाता। वैल्यू एडेड टैक्स कंपनी देती है मैन्युफैक्चरिंग में, नेशनल इंश्योरेंस ये भी देती है, कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी देती है, इनकम टैक्स नहीं देती है यूके टैक्स में। तो ये आंसर है ये। चलिए आज के लिए इतना ही। तो चैप्टर खत्म है आपका, मिलते हैं फिर सेकंड चैप्टर पे यूके टैक्स।